णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौवसाहुणम् गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, अपन जो विषय देख रहे थे, स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार, निकाल लें सभी। पेज नंबर 57, 57। स्वभाव की व्युत्पत्ति कैसे होती है, स्वभाव एक एक शब्द का अर्थ अपन ने देखा था, उनको अपन यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें। अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, और भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, ये अपन ने देख लिए थे। ठीक है, शायद भव्य और अभव्य स्वभाव नहीं हुए अभी। देखते हैं अपन भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव क्या है। भव्य स्वभाव क्या कहलाता है, इसको समझेंगे। अभी तक अपन जो भव्य की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की योग्यता, जो इनको धारण करने की योग्यता रखता है, उसको भव्य कहते हैं। ऐसा अपन पढ़ करके आ रहे हैं। ये वो भव्यता की बात नहीं है। ये दो जो भव्यत्व है, ये पारिणामिक भाव के अंदर आएगा। पारिणामिक स्वभाव अपन पढ़ रहे हैं। अपन जो अभी तक भव्य भव्य पढ़ करके आए, वो पारिणामिक भावों के अंदर आता है। ठीक है, ये भव्य और अभव्य स्वतंत्र स्वभाव हैं, इनकी अलग चर्चा है। ठीक है, तो ये क्या है, अब इनकी परिभाषा देखते हैं। भावी काले परस्वरूपाकार भवनात् भव्य स्वभावः। भावी काले, भविष्य काल में, परस्वरूपाकार भवनात्, पर स्वरूप, पर मतलब दूसरों के, स्वरूप मतलब स्वरूप को, स्वरूप रूप आकार से, आकार रूप, भवनात् मतलब होने से, भव्य स्वभाव, भव्य स्वभाव कहलाता है। अब भावी काले, भविष्य काल में, पर स्वरूप आकार, पर स्वरूप, अभी जो वर्तमान में जो स्वरूप है, इस स्वरूप से बदल जाना। हर द्रव्य का प्रत्येक क्षण जो पर्याय परिवर्तन है, वही उसका पर स्वरूप है। जो पर्यायों का बदलना है, पर्यायों का बदलना ही उसका पर स्वरूप है। ठीक है, तो पर स्वरूप आकार भवनात्, पर स्वरूप के आकार में होने से भव्य स्वभाव कहलाता है। जैसे हमारी ये अभी द्रव्य व्यंजन पर्याय है, इस द्रव्य व्यंजन पर्याय का, अब अगर अपनी अगली गति कोई होती है, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, जो भी हमारी गति होती है, तो उस गति में जो स्वरूप हुआ है, तो ये जो है, यह कहलाएगा भव्य स्वभाव। तो पर स्वरूप के आकार का होना, अपनी पर्याय रूप, दूसरी पर्याय रूप होना, यह जो है भव्य स्वभाव कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, अब अभव्य स्वभाव क्या है, तो कह रहे हैं कालत्रयेपि पर स्वरूपाकार अभवनात् अभव्य स्वभाव। कालत्रयेपि, तीनों कालों में भी। ठीक है, पर स्वरूपाकार, अब यहां पर स्वरूप का अर्थ है अन्य द्रव्य रूप।
स्वयं द्रव्य रूप नहीं है, अन्य द्रव्य रूप। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। अनादिकाल से शरीर का और आत्मा का, शरीर का और कर्म का संबंध है, फिर भी कभी शरीर आत्मा नहीं हुई, आत्मा शरीर नहीं हुआ। ठीक है। तो कालत्रयेपि, तीनों कालों में भी पर स्वरूप आकार अन्य द्रव्य रूप आकार का अभवनात् नहीं होने से, अन्य द्रव्य रूप आकार के नहीं होने से अभव्य स्वभाव, वह अभव्य स्वभाव कहलाता है। समझ में आया? अभव्य स्वभाव क्या है? अभव्य स्वभाव है कि अन्य द्रव्य, जिस द्रव्य का जो स्वरूप है अन्य द्रव्य रूप नहीं होना, ये अभव्य स्वभाव है। ये उसमें ऐसा स्वभाव है कि वो अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? सरल है दोनों। आगे कह रहे हैं पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभाव। अब परम स्वभाव आया था एक। परम स्वभाव क्या कहलाता है उसके बारे में बतला रहे हैं कि पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन, पारिणामिक भावों की प्रधानता से। पारिणामिक भाव क्या कहलाते हैं? जो किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखते हैं। कर्मों के उदय उदीर्णा, क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा से रहित जो भाव होते हैं वो पारिणामिक कहलाते हैं। और उन पारिणामिक भावों की जो अपेक्षा नहीं रखते हैं, उन पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन, पारिणामिक भाव की प्रधानता से परम स्वभाव, परम स्वभाव होता है। ठीक है। जैसे पारिणामिक भाव क्या है? हर द्रव्य का अपना अपना पारिणामिक भाव होता है। ठीक है। जैसे जीव द्रव्य का अपन मान लीजिए भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, जीवत्व स्वभाव। ठीक है, ये सब पारिणामिक भाव है। जीवव्या भव्यत्वानि च। ठीक है। ऐसे सभी द्रव्यों के पारिणामिक भाव होते हैं। पारिणामिक भाव मतलब अपने जिस भाव में वो रह रहा है वर्तमान का, वो भाव पारिणामिक भाव कहलाता है। ठीक है। पारिणामिक भाव नष्ट होते हैं, हाँ नष्ट हो जाते हैं। जैसे भव्य स्वभाव नष्ट हो जाता है। ठीक है, जीवत्व स्वभाव नष्ट हो जाता है, ऐसे। ठीक है। ये जी, जीवत्व भाव कैसे नष्ट होगा? जीवत्व स्वभाव की परिभाषा, वहां पर जीवत्व भाव की परिभाषा दी है, जो 10 प्राणों से जीता है वह जीवत्व है। ठीक है। अब सिद्ध भगवान के 10 प्राण नहीं होते। अच्छा ठीक है। अच्छा, उस अपेक्षा ऐसे से। इस अपेक्षा से। इति सामान्य स्वभाव, ये सब सामान्य स्वभाव है। ठीक है। सामान्य स्वभाव मतलब सभी में पाए जाने वाले। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं प्रदेश आदि गुणानाम व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्ति निगदिता, व्युत्पत्तिर निगदिता। प्रदेशादि गुणानाम व्युत्पत्तिस् चेतनादि विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्तिर निगदिता। ठीक है, उच्चारण में दिक्कत तो नहीं हो रही है? प्रदेश आदि गुणानाम व्युत्पत्तिश्चेतनादि विशेष स्वभावानाम च व्युत्पत्तिर निगदिता। अर्थ देखें। प्रदेश आदि गुणानाम, प्रदेशत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, ये सब पढ़ करके आए। इन गुणों का, इत्यादि गुणानाम मतलब गुणों का, गुणों के बारे में अपन पढ़ करके आए हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व। ठीक है, इत्यादि अपन ने पढ़े हुए हैं। तो प्रदेश आदि गुणों का, गुणों की व्युत्पत्ति, गुणों की व्युत्पत्ति पहले कह दी है। तो अब प्रदेश आदि भावों का यहाँ कथन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनके गुणों की, गुणों को कह करके आए हैं। हाँ। हाँ लता जी, आपका कोई प्रश्न है? चलिए। प्रदेश आदि गुणानाम, प्रदेश आदि गुणों की, प्रदेश आदि गुण मतलब प्रदेशत्व आदि का कथन पहले कर आए हैं। तो उन प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानाम चा, और चेतन आदि विशेष स्वभावों का, चा मतलब और, व्युत्पत्ति मतलब कथन, उनकी व्युत्पत्ति, उनके शब्द का अर्थ निगदिता मतलब कहा जा चुका है। निगदिता मतलब कहा गया है। समझ में आ गया है? इनकी व्युत्पत्ति नहीं करेंगे यहां पर। किन की व्युत्पत्ति नहीं करेंगे? प्रदेश आदि की और चेतन आदि की। मतलब अर्थ वही है,
तो इसकी व्युत्पत्ति यहां पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 21 स्वभाव जो अपन पढ़ करके आए हैं, इन 21 स्वभाव में चेतन आदि भी आए हैं, अचेतन आदि भी आए हैं, और पर प्रदेश आदि भी आए हैं। तो ये अपन सामान्य से जानते हैं कि प्रदेश क्या है, एक प्रदेश है तो एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश है तो अनेक प्रदेश स्वभाव। ठीक है, तो उनका वहां पर कथन नहीं कर रहे हैं, इनका कथन पहले कराए हैं। ठीक है, 117 नंबर में इतना ही कहा गया है। फिर कह रहे हैं धर्म अपेक्षया स्वभावा गुणाना भवंती। धर्म की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते। धर्म अपेक्षया स्वभाव, अपने धर्म की अपेक्षा से स्वभाव, जो स्वभाव है, गुणा न भवंती, वे गुण नहीं होते। जैसे मान लीजिए अग्नि का स्वभाव उष्णता है। ठीक है, तो वो जो उष्णता उसका स्वभाव है वो गुण नहीं है। हाँ, हो सकता है उष्ण गुण भी हो, ऐसा नहीं है, गुण स्वभाव हो सकता है, लेकिन स्वभाव गुण नहीं होते। ठीक है, स्वभाव बहुत सारे हैं। जैसे नास्ति स्वभाव है, लेकिन नास्ति गुण नहीं है। नास्ति स्वभाव तो है, लेकिन नास्ति गुण नहीं है। अभव्य स्वभाव तो है, लेकिन अभव्य गुण नहीं है। ठीक है, तो स्वधर्म अपेक्षा, धर्म अपेक्षाया, अपने स्वभाव की अपेक्षा से स्वभाव गुणा ना भवंती, स्वभाव जो है वो गुण नहीं होते। फिर आगे कह रहे हैं स्वाद्रव्य चतुष्टयापेक्षया परस्परम गुणाः स्वभावा भवन्ति। स्वाद्रव्य चतुष्टय अपेक्षया, स्वाद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये चतुष्टय कहलाते हैं। चतुष्टय क्या कहलाता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनको चतुष्टय कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं स्वाद्रव्य, स्वाद्रव्य मतलब स्वाद्रव्य की अपेक्षा, स्वक्षेत्र की अपेक्षा, स्वकाल की अपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा से परस्परम, आपस में, गुणा मतलब जो गुण है, स्वभाव भवंती, गुण तो स्वभाव हो जाते हैं। जैसे अग्नि का गुण उष्णता है, अग्नि का गुण उष्णता है, तो उष्ण स्वभाव हो सकता है। अग्नि का गुण उष्णता है, और उस उष्णता की अपेक्षा से स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, अपने ही द्रव्य में वो उष्णता रहती है, अपने ही स्थान में वो उष्णता रहती है, अपने निर्धारित काल तक वो उष्णता रहती है, और अपने भाव रूप वह उष्णता रहती है। इस अपेक्षा से वह उष्णता स्वभाव तो बन जाएगी, वह उष्णत्व गुण क्या बन जाएगा? स्वभाव बन जाएगा। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, भाव की अपेक्षा से गुण तो स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव गुण नहीं होते। स्वभाव क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कहा नास्ति स्वभाव, अब नास्ति नाम का कोई गुण तो है नहीं, क्योंकि वो परद्रव्य की अपेक्षा रखता है। नास्ति अभव्य स्वभाव परद्रव्य की अपेक्षा रखता है, तो स्वभाव परद्रव्य की अपेक्षा रखते हैं। इस कारण से स्वभाव पराश्रय, परद्रव्य का आश्रय लेकर के परद्रव्य के मिलने से परिवर्तन होता है, तो वो स्वभाव जो है इसीलिए गुण नहीं कहलाएंगे। सारे स्वभाव जो हैं वो गुण नहीं होते, लेकिन सारे गुण स्वभाव होते हैं। आप देखें, गुण सारे स्वभाव में आएंगे, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से। ठीक है, फिर कह रहे द्रव्याणि अपि भवन्ति, द्रव्याणि अपि भवन्ति, द्रव्य भी होते हैं। कह रहे हैं स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, काल की अपेक्षा से गुण द्रव्य भी हो जाते हैं। अब देखो, जो जिसका गुण है वो द्रव्य भी बन गया। हमने कहा जैसे चेतनत्व गुण है, चेतनत्व क्या है? गुण है। किसका गुण है? जीव का। फिर भी हम उसको चेतन द्रव्य कह रहे हैं। तो अब चेतन द्रव्य कहना, गुण को हमने, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर गुण है कोई, उस गुण के नाम से वो पहचाना जा रहा है। ज्ञान गुण के नाम से हम कह रहे हैं ज्ञानी आ गया अब तो।
तो ज्ञानी क्या बना? ज्ञान गुण की अपेक्षा से द्रव्य का नाम हो गया ज्ञानी। तो जो है गुण द्रव्य भी होते हैं, गुण स्वभाव भी होते हैं। समझ में आया? हमने कहा जी। पानी, पानी कोई ठंडाई चाहिए थी, ठंडाई। ठीक है। अब ठंडाई का ठंडाई में जैसे कोई ठंडी चीज चाहिए थी अपन को, वो ठंडी चीज लेकर के आ गया। अब वो ठंडा पानी था, दूध था, ठंडाई चीज क्या थी? लेकिन अपन ने ये कहा कि पानी नहीं आया है, सीधे कह दिए ठंडाई आ गई। तो ठंडाई आना क्या है? ठंडाई का तात्पर्य हो गया कि उसमें ठंडत्व गुण है। उस गुण के कारण अब उसको, द्रव्य को भी गुण से पहचान मिल रही है। ठीक है। पुष्पा जी। भैया जी, ये गुण द्रव्य कैसे हो सकता है? मतलब वो स्वभाव तो समझ गई, पर द्रव्य नहीं आया। देखो, हमने क्या कहा, जैसे जीव द्रव्य है, ठीक है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। अब हमने कहा ये कठोर आ गया, कठोर। अब कठोर तो गुण है किसका? पुद्गल का। पुद्गल का एक गुण है कठोर। ठीक है। तो अब मान लीजिए हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि ये, मान लीजिए कोई अपन वस्तु लेकर के आए, वो नरम चाहिए थी, वो कठोर आ गई। तो अपन ये कह रहे हैं कठोर आ गया। कठोर से तात्पर्य हम उस गुण को ही द्रव्य कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? समझ में आया? गुण भी स्वाद्रव्य स्वाक्षेत्र, क्योंकि गुण इसी में तो रह रहा है। हम कह रहे ज्ञानी आ गया। तो ज्ञानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण के कारण उस द्रव्य को भी हम ज्ञानी कह रहे हैं। चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। ठीक है। तो चेतन और अचेतन ये तो गुण है, लेकिन गुण को भी द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। समझ में आया? मतलब गुण के कारण किसी द्रव्य को वो गुण के नाम से बोलने लग जाए तो ऐसे वो द्रव्य। हाँ बिल्कुल। ठीक है। जैसे चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य आदि इन्होंने दिया है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, स्वभावादन्यथा भवनम विभावः। स्वभावादन्यथा भवनम विभावः। स्वभावात अन्यथा भवनम, स्वभाव से अन्य प्रकार का हो जाना विभाव कहलाता है। कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो अन्य रूप हो जाते हैं। कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो अन्य रूप नहीं होते हैं। जैसे अग्नि का उष्ण स्वभाव है, वो सदा ही रहेगा, वो कभी शीतल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वभाव का, अपने अपने भाव का अन्य रूप हो जाना, वह विभाव कहलाता है। ठीक है। पानी का स्वभाव शीतल है, वह गर्म हो गया तो वह उष्ण रूप विकार को प्राप्त हो गया। तो स्वभाव का अन्यथा, अन्य प्रकार से, भवनम मतलब होना, विभाव, विभाव कहलाता है। ठीक है। स्वभावात अन्यथा भवनम, स्वभाव से अन्यथा, अन्य प्रकार से, स्वभाव से अन्य प्रकार का भवनम मतलब हो जाना, विभाव कहलाता है। ठीक है। जो स्वभाव है उस स्वभाव से अन्य प्रकार का हो जाना, वो विभाव स्वभाव कहलाता है। अब पानी का स्वभाव, स्वभाव क्या था? शीतलता। पानी का गर्म हो जाना विभाव स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है पानी का? गर्म पानी जो है वह उसका विभाव स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? भैया जी, एक बार स्वभाव गुण में अंतर लिखवा देना, 4-5 पॉइंट में। हाँ जी, लिखवाया था ना पहले। नहीं लिखवाया, स्वभाव गुण में कहाँ लिखवाया था? स्वभाव जो है, ध्यान से सुने, गुण और स्वभाव। गुण क्या होते हैं? संक्षिप्त में समझें कि गुण अपने द्रव्य से पराधीन नहीं होते हैं, द्रव्य में हमेशा त्रैकालिक रूप से पाए जाते हैं। गुण द्रव्य में त्रैकालिक रूप से पाए जाते हैं।
गुण द्रव्य में त्रैकालिक रूप से पाए जाते हैं। स्वभाव त्रैकालिक नहीं होते। स्वभाव जो है त्रैकालिक नहीं होते। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लें। स्वभाव परद्रव्य सापेक्ष भी होते हैं। स्वभाव परद्रव्य सापेक्ष होते हैं। भैया जी क्या बोला? स्वभाव परद्रव्य सापेक्ष होते हैं, परद्रव्य की अपेक्षा रखते हैं, ऐसा लिख लें। स्वभाव परद्रव्य की अपेक्षा रखते हैं। भैया जी पहला वाला था स्वभाव त्रैकालिक नहीं होते। हाँ जी, गुण त्रैकालिक होते हैं द्रव्य में। अच्छा। ठीक है, आगे लिखें। क्या लिखवाया था अभी? स्वभाव परद्रव्य सापेक्ष होते हैं, गुण परद्रव्य सापेक्ष नहीं होते। आगे लिखें। सारे गुण स्वाद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा, सारे गुण स्वाद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा स्वभाव होते हैं। लेकिन स्वभाव गुण नहीं होते। भैया एक तीसरा फिर से बोल दीजिए। ये एक बार में लिखते जाएं, मैं भी सोच करके बोल रहा हूँ, फिर मैं भी भूल जाता हूँ। जो जो स्मरण में आता है तो मैं लिखवा देता हूँ। सारे गुण स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा स्वभाव होते हैं, ठीक है, किंतु स्वभाव गुण नहीं होते हैं। हाँ, लिख लीजिए। सारे गुण स्वाद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा स्वभाव होते हैं, लेकिन स्वभाव गुण नहीं होते। ठीक है, फिर लिखें स्वभाव। भैया जी इसमें सद्रव्य चतुष्टय नहीं लगाएंगे? किसमें? स्वभाव सद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा गुण नहीं नहीं नहीं, होते। उसमें नहीं लगाएंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, देखें। फिर स्वभाव नष्ट हो सकता है, गुण कभी नष्ट नहीं होते। जैसे हमने आपको अभी बताया था, भव्य स्वभाव नष्ट हो जाता है, जीवत्व स्वभाव नष्ट हो जाता है जीव का, लेकिन ज्ञान गुण नष्ट नहीं होता। ठीक है, लिखें। स्वभाव नष्ट हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार नष्ट नहीं होता। वो विभाव नहीं, सॉरी, गुण नष्ट नहीं होते, है ना। पूछा कढ़ाई आ गई क्या? कढ़ाई आ गई क्या? चलिए, भैया जी एक बार 118, 119 और 120 एक बार और समझा दीजिए भैया। ठीक है।
समझ में आ गया इतना? चलिए इतना ही ठीक है। 118, 119 और 120 कह रहे हैं धर्म अपेक्षया, धर्म की अपेक्षा से। एक मिनट रुके। कह रहे हैं धर्म अपेक्षया, धर्म की अपेक्षा से स्वभावः गुणा न भवन्ति। सबका अपना अपना धर्म होता है, तो हर द्रव्य का अपना अपना धर्म है। उस धर्म की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते। स्वभाव जैसे हमने कहा भव्य स्वभाव जीव का, जीव का जो भव्य स्वभाव है ये कोई गुण नहीं है। अब स्वभाव क्या है, भव्य क्या है? किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं, ये गुण तो है नहीं भव्य, लेकिन अनादिकाल से आत्मा के साथ है, ऐसा बना हुआ है, तो ये उसका स्वभाव है भव्यत्व। अब उस भव्यत्व स्वभाव के कारण, जैसे उदाहरण से कहें कि हमने आप लोगों को उदाहरण दिया था मूंग का, शायद दिया था। फली में रहने वाली मूंग भी है, फली में होती किस में होती मालूम नहीं। तो एक फली में एक जैसा खाद पानी मिलने के बाद भी कुछ ठर्रा मूंग हो जाती है, हो जाती है, ठीक है, उनमें परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। ऐसे जैसे अभव्य जीवों को कितना भी उपदेश दिया जाए वो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। कहते तो हैं कि संगति से बहुत चीजें सुधर सकती हैं। अभव्य जीव तो सारी संसार राशि में है, और संसार राशि में रह करके उन्हें खूब संयोग मिलते हैं भगवान के, जिनेंद्र भगवान के धर्म के, फिर भी संगति से भी उनमें कभी भी भव्यत्वपना नहीं आता। तो वो उनका अभव्यत्वपना स्वभाव है। उस धर्म की अपेक्षा से स्वभाव गुणा न भवंती, वो कोई गुण नहीं है। समझ में आया? ऐसे ये पारिणामिक भाव है, पारिणामिक स्वभाव है। लेकिन स्वाद्रव्य स्वाचतुष्टय की अपेक्षा से परस्परम गुणः स्वभावा भवन्ति। स्वाद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से स्वाद्रव्य, जैसे हमने कहा ज्ञान गुण, ये तो गुण है ना, लेकिन ज्ञान गुण स्वाद्रव्य में पाया जा रहा है, जीव द्रव्य में स्वाद्रव्य है जीव, है कि नहीं है? पूरे आत्मा में स्वक्षेत्र जितने में आत्मा है उतने में वो ज्ञान गुण है कि नहीं है? ठीक है, स्वक्षेत्र स्वकाल, जब तक वो आत्मा है तब तक वो गुण है कि नहीं है? ठीक है। और स्वभाव, अब भाव की अपेक्षा कैसे लगाते हैं वो मुझे स्मरण में नहीं है। तो स्वभाव की अपेक्षा से अनादिकाल से आत्मा के साथ वो ज्ञान गुण है, जब तक आत्मा है तब तक वो गुण रहेगा। इस अपेक्षा से वही उसका स्वभाव है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, परद्रव्य की अपेक्षा से नहीं होगा। स्वभाव परद्रव्य की अपेक्षा भी रखते हैं, परद्रव्य सापेक्ष भी होते हैं। हमने कहा था जैसे पानी ठंडा है, शीतल स्वभाव, ठीक है। अब इसको अग्नि का संयोग मिल गया, अग्नि का संयोग मिला तो ये गर्म हो गया। तो ये गर्म भी एक स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? विभाव स्वभाव। तो ये विभाव स्वभाव परद्रव्य की सापेक्षता रख रहा है कि नहीं रख रहा है? बिल्कुल। परद्रव्य के कारण से विभाव स्वभाव बना कि नहीं बना? ऐसे तो परद्रव्य के कारण विभाव स्वभाव है, लेकिन यहाँ स्वाद्रव्य स्वचतुष्टय स्वाद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा जो गुण है वो स्वभाव हो सकते हैं, स्वाद्रव्य की अपेक्षा होंगे, परद्रव्य की अपेक्षा नहीं। ठीक है, विभाव स्वभाव परद्रव्य की अपेक्षा बना है, स्वाद्रव्य की अपेक्षा नहीं। तो यहां पर जितने भी आत्मा में गुण हैं वो सारे स्वभाव भी हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा? स्वाद्रव्य की अपेक्षा। समझ में आया? ठीक है। जी परस्परम गुणः स्वभावा भवन्ति, परस्पर में वो जो गुण हैं वो स्वभाव कहलाते हैं। ठीक है। अब ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का अस्थि स्वभाव बनेगा,
बनेगा स्वाद्रव्य की अपेक्षा, आत्मा में पाया जाता है। तो अस्थि स्वभाव बना ज्ञान का कि नहीं बना? अस्थि है कि नहीं है आत्मा में? जी भैया। भव्य स्वभाव बनेगा ज्ञान गुण का कि नहीं बनेगा? बताओ। हम्म। जी जी, कैसे बनेगा? भव्य तो भैया स्वभाव हो गया, वही पारिणामिक वाला। नहीं, पारिणामिक अलग है। यही तो मैंने समझाया था कि पारिणामिक भाव अलग है, पारिणामिक छोड़ो। भव्य स्वभाव एक नाम आया था 21 स्वभावों में। हाँ हाँ, अभी पढ़ाया था भैया जी आपने। पर स्वरूप हाँ, होना भव्य स्वभाव है आगामी काल पर में। चतुष्टय की अपेक्षा से होगा भैया जी। और अभव्य स्वभाव लगाओ ज्ञान गुण अब में। बस विभाव की अपेक्षा से होगा। विभाव एक विभाव की की मिनट, अपेक्षा अपेक्षा। से। रुक जा। नहीं नहीं, स्वभाव विभाव नहीं, आप लोग बिल्कुल नहीं समझे। देखो बहुत अच्छे से, जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का भव्य स्वभाव क्या होगा? भव्य मतलब परिवर्तन, उस ज्ञान गुण में ही परिवर्तन, अपनी पर्याय तो उसकी भी चेंज होंगी कि नहीं होंगी? हम्म। समझ में आया? वो भव्य स्वभाव। भव्य पर्याय स्वभाव स्वरूप। क्या है? ज्ञान गुण में ज्ञान परिवर्तन। गुण का भव्य स्वभाव क्या बनेगा? ज्ञान गुण का भव्य स्वभाव बनेगा, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होगा, हम्म। ज्ञान कभी पुलकित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। तो नास्ति नास्ति स्वभाव भी बनेगा फिर ज्ञान गुण में? नहीं, नास्ति स्वभाव नहीं बनेगा। स्वद्रव्य की अपेक्षा लगाई जाती है, पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं लगती गुणों में। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा? स्वद्रव्य चतुष्टय अपेक्षया परस्परम गुणः स्वभावा भवन्ति। ठीक है, ऐसे। द्रव्याणि अपि भवन्ति। अब द्रव्य भी होते हैं, गुण क्या है? द्रव्य भी होते हैं। तो द्रव्य कैसे हो गए गुण? गुण अलग वस्तु है। देखो बहुत अच्छे से समझें, मैंने, ये सूक्ष्म अंतर है जैन दर्शन का। जो द्रव्य है बिना गुण के नहीं रहता, बिना पर्याय के नहीं रहता। कोई भी द्रव्य बिना गुण पर्याय के नहीं रहते। अब उनकी परिभाषाएं अपन को अलग अलग करनी थी कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। इस अपेक्षा से वो भिन्न हो जाते हैं, बाकी के तीनों एक हैं। इसीलिए गुण ही द्रव्य हैं। समझ में आया? इसीलिए इन्होंने कहा कि द्रव्याणि अपि भवन्ति। जो गुण है वो द्रव्य भी हो जाते हैं, स्वद्रव्य की अपेक्षा से, अपेक्षा स्वकाल की अपेक्षा से। हमने कहा चेतन द्रव्य, चेतनत्व तो गुण है, जीव द्रव्य है, चेतनत्व तो उसका गुण है। तो बोले चेतनत्व गुण है, मैं चेतनत्व गुण के कारण उसको चेतन द्रव्य कह रहा हूं। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? हमने हम्म। कहा ज्ञानी आया, तो ज्ञान गुण के कारण मैं ज्ञानी कह रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो गुण भी द्रव्य हो जाते हैं इस अपेक्षा से। फिर कह रहे हैं ज्ञान गुण स्वभावात। के कारण, ज्ञान गुण के गुण के कारण इसे चेतन द्रव्य कहा जाएगा क्या? नहीं नहीं, ज्ञानी, ज्ञानी चेतन सही। नहीं। चेतन अच्छा, तो अनुभवन की अपेक्षा से, अनुभवन करता है इसीलिए चेतन है। ठीक है भैया जी। हाँ जी। और इसी में अचेतनत्व द्रव्य जो है वो, किसमें? ये कह रहे हैं ना सचतुष्टय की अपेक्षा से गुण द्रव्य भी हो जाते हैं, तो जैसे अचेतन द्रव्य, तो ये कैसे गुण हुए तो गुण द्रव्य में? अचे अचेतनत्व द्रव्य ये पुद्गल द्रव्य में लगेगा, धर्म अच्छा, द्रव्य में लगेगा, अधर्म द्रव्य में लगेगा, कि इनमें अनुभवन नहीं होता है। चेतन में, आत्मा में नहीं लगेगा ये। ठीक ठीक है, है। ऐसे। अनुभवन की शक्ति के कारण उनको अचेतन द्रव्य कहा जा रहा है, अननुभवन की शक्ति के कारण। स्वभावात अन्यथा भवनम विभावा। स्वभाव से अन्य रूप हो जाना विभाव कहलाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं शुद्धम केवल भावम अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। शुद्ध भाव क्या है? शुद्ध और अशुद्ध दोनों अलग अलग आए थे क्या? हाँ, शुद्ध और अशुद्ध दोनों आए थे, उन्होंने दोनों की परिभाषा एक ही सूत्र में दे दी। शुद्धम केवलम भावम। शुद्ध क्या है? केवल भाव, जो उसका भाव है वह शुद्ध है। जो वह है उसमें कोई चीज मिली नहीं है, अमिश्रित है, केवलम शुद्धम। हमने कहा दूध चाहिए, दूध लेने गए तो कहा केवल दूध है, इसमें पानी नहीं है। केवल, केवल मतलब मात्र वही है।
समझ में आया? उसमें मिश्रित नहीं होना। तो शुद्धम केवलम भावम, शुद्ध भाव क्या है? केवलम भावम, वह मात्र वही भाव है, अन्य नहीं है, वह शुद्ध भाव कहलाएगा। अशुद्धम, फिर अशुद्ध भाव क्या है? तस्यापि विपरीतम, तस्य मतलब उसके, अपि मतलब भी, उसके भी, विपरीतम मतलब विपरीत, उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है? जैसे घी है, घी शुद्ध भाव है, उसमें पानी नहीं है। और दूध जो है वह अशुद्ध भाव है, उसमें पानी भी मिला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, दूध को गर्म करेंगे पानी निकल जाएगा, लेकिन आप कभी भी घी से पानी नहीं निकाल सकते। निकलेगा क्या? घी से कभी पानी निकलेगा नहीं, वो शुद्ध भाव को प्राप्त होगा। केवलम शुद्धम, केवल शुद्ध है वो। ठीक है? विपरीतम, तस्यापि विपरीतम अशुद्धम, उसके जो विपरीत है वह अशुद्ध है। ठीक है? उसमें जो मिला हुआ है, मिश्रित है, वह अशुद्ध है। ठीक है? अशुद्ध भाव। फिर कह रहे हैं उपचरित स्वभाव क्या है? उपचरित स्वभाव भी पढ़ करके आए थे अपन। स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचारित दुपचरित स्वभावः, स्वभावस्याप्यन्यत् अन्यत् स्वभाव स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारा दुपचरित स्वभावः, स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारा दुपचरित स्वभावः, स्वभावस्य अपि अन्यत्र उपचारात उपचरित स्वभावः। संधि विच्छेद करेंगे। देखो, स्वभावस्य मतलब स्वभाव के, स्वभावस्य मतलब स्वभाव के, अपि मतलब भी, स्वभाव के भी, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। ठीक है? स्वभाव का भी दूसरी जगह, उपचारात उपचार करने से, स्वभाव का भी दूसरी जगह उपचार करने से उपचरित स्वभाव, उपचरित स्वभाव बन जाता है। उपचार क्या कहलाता है? समझे पहले। जो वस्तु है नहीं उसको फिर भी वैसा कहना उपचार कहलाता है। जैसे आप रत्न करंडक श्रावकाचार में अणुव्रति को महाव्रती पढ़ करके आए। अणुव्रति भी उपचार से महाव्रती है, पढ़ करके आए। उपचार से है, अणुव्रति अणुव्रति है, महाव्रती नहीं है, उपचार से महाव्रती है। ठीक है? समझ में आया? तो किस उपचार से? बाहर की अपेक्षा, दिग्व्रत में जो मर्यादाएं ली उसके बाहर की अपेक्षा से महाव्रती नहीं है, उपचार से महाव्रती है। ठीक है? ये कहलाता है उपचरित स्वभाव, उपचार से कहना। उदाहरण दे रहे हैं, देखो। यथा जीवस्य मूर्तत्वम अचेतनत्वम, जीवस्य जीव के, मूर्तत्वम अचेतनत्वम। अब कैसे? जैसे, हाँ सॉरी, इधर नहीं दिया उदाहरण, ये तो ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, नीचे अगले सूत्र में दे रहे हैं। जैसे एक इंद्रिय जीव आदि, क्योंकि ये भाव पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के हैं। जैसे अपना ये शरीर है, मैं इसको आत्मा कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ये मेरी आत्मा है। अब बताओ, आत्मा है क्या? नहीं है, लेकिन इस पर उपचार किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है। मैं जीव हूं, हम कहते ना कि मैं जीव हूं। क्या मैं जीव हूं? बताओ, नहीं हूं, तो फिर उपचार क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो ये उपचरित स्वभाव कहलाता है। ठीक है? इनको भी जीव कहना, हमारी इन पर्यायों को जीव कहना, एक इंद्रिय आदि को जीव कहना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि को जीव कहना। ठीक है? ये तो सब नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण से पूरी शरीर की संरचना हुई है। ठीक है? हाँ पुष्पा जी। भैया जी, आप जीव तो हो, तो आप खुद को जीव तो बोल सकते हो। नहीं, अपन शरीर को ही जीव कहते ना, कि मैं जीव हूं। तो शरीर तो नाम कर्म की संरचना से बनी। ये शरीर की संरचना नाम कर्म है कि नहीं है?
ये नाम कर्म के उदय से बना कि नहीं बना सब? बना। फिर भी अपन इसको जीव कहते हैं कि ये जी रहा है सो जीव है। अपन सांस ले रहे हैं, 10 प्राण की जब अपन विवक्षा करते हैं कि जो 10 प्राणों से जीता है, श्वासोश्वास लेता है, वो जीव है। तो मैं श्वासोश्वास लेता हूं तो मैं जीव नहीं हूं क्या? जीव हूं, लेकिन ये उपचरित स्वभाव है। श्वासोश्वास भी कर्मजन्य है, सिद्धों के थोड़ी श्वासोश्वास होता है।